आज का वीडियो में है हम डिस्कस करेंगे इसरो का टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए जो 18 तारीख के पेपर हुआ था उसका आंसर की रिलीज हो गया है और हम उसका क्वेश्चन का सलूशन कर लेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क एंड टाइम along दिस पाथ गिव्स द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। Yes, this statement is correct. The activities on critical path are those activities which have maximum float. ये गलत है, हो जाएगा यहाँ पे जीरो फ्लोट। टोटल फ्लोट जो होता है जीरो होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज ट्रू और सेकेंड इज फॉल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ ए थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, जिसको शॉर्ट में TMT बोलते हैं, रेनफोर्सिंग बार इज गिवन बाय द सॉफ्ट फेराइट पेरलाइट इनर कोर, द सॉफ्ट मार्टेनसाइट इनर कोर, द सॉफ्ट सेमेंटाइट इनर कोर, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सॉफ्ट फेराइट पेरलाइट इनर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिक्स बीम, एक फिक्स बीम है, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्पैन L इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P एट मिड स्पैन। तो एक फिक्स्ड बीम होगा, बीम हमारे क्या है, एक फिक्स बीम है हमारा जिसपे पॉइंट लोड कहाँ पे, सेंटर पे एक्ट कर रहा है। इसका टोटल स्पैन L। हमें ये बताना है कि मोमेंट एट फिक्स एंड, तो हमें याद होना चाहिए फिक्स एंड मोमेंट। जब पॉइंट लोड सेंटर पे लगे तो क्या हो जाएगा, लोड अगर मेरा W है तो WL/8। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, PL/8। A floating body is said to be in a stable equilibrium। हम फ्लोटिंग बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे जब मेटा सेंटर ग्रेविटी के ऊपर हो, तब हम उसको बोलते हैं स्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व x² + y² इज इक्वल टू 9। अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन, यह एक सर्कल का इक्वेशन है और इक्वेशन क्या है, x² + y² बराबर 9 कि जो 9 होता है, ये 9 ये रेडियस का स्क्वायर होता है। तो रेडियस हमारा कितना आ गया, 3, रेडियस हमारा 3 आ गया। जब रेडियस हमारा 3 है, डायमीटर है, रेडियस हमारा 3 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, πr²। r² का वैल्यू 9, तो रेडियस 9 तो 9 पाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। r² का वैल्यू 9 तो 9 × पाई 9 पाई। नेक्स्ट, ए रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़े थे, उसमें टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये न्यूटनियन फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है। करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैफिक डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, ट्रैफिक डेंसिटी को हम व्हीकल पर किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू IS 456 द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज द लोड वैल्यू which has a fill in the blanks probability of not being exceeded during the lifetime of a structure। दो चीज़ होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, दोनों में कन्फ्यूजन होना है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, यह स्ट्रेंथ का वो वैल्यू जिसमें 5% की प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने लाइफ टाइम में एक्सीड कर सकता है, और कैरेक्टरिस्टिक लोड वो होता है कि अपने लाइफ टाइम में 95% प्रोबेबिलिटी ये है कि वह एक्सीड नहीं कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 95%। हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन जनरली यूज्ड फॉर कैरिंग आउट स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प का अगर बात करें तो अगर हम इसका बॉटम का डाया 20 होता है सेंटीमीटर में, टॉप का डाया 10 सेंटीमीटर, टोटल हाइट का बात करें तो 30 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा पूछा है वो देख लेते हैं। ये हाइट पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इन PERT नेटवर्क the shortest possible time in which an activity can be completed under ideal condition। अगर आइडियल कंडीशन में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, और अगर वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम हो तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। पॉइजन रेशियो फॉर माइल्ड स्टील 0.3। pH ऑफ सोल्यूशन इज 12। तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा यानी कि अल्कलाइन। अगर हमारा pH 7 के बराबर हो गया तो न्यूट्रल, अगर ग्रेटर दैन 7 हो गया तो बेसिक या अल्कलाइन, लेस दैन 7 हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक। IS 1077, how many whole bricks shall be selected at random from the sample for carrying out the dimension test। डायमेंशन टेस्ट के लिए हम टोटल 20 नंबर ऑफ सैंपल लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ a step upon which the foot is placed while ascending or descending is called। कोई स्टेप है, चलो सही से नहीं बना, ठीक है। ये वाले पोर्शन के बारे में बात करें, यहाँ पे हम लोग अपने फुट रखते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड, और इसको हम लोग बोलते हैं राइजर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेड। नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर पूछा है इस स्ट्रेस में। खोजते हैं कहाँ कहाँ, फिगर को थोड़ा सा जूम। पहला ऐसे, और एक यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एक यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि दो कोलिनियर लाइन के बीच में ये तीसरा लाइन मिल रहा है। तो ये वाला हमारा जो हो जाएगा मेंबर, ये मेंबर हमारा जीरो फोर्स मेंबर होगा। तो ये एक तो जीरो फोर्स मेंबर ये आ गया। उसी तरह से देखते हैं कौन कौन है। एक जीरो फोर्स मेंबर, दूसरा जीरो फोर्स मेंबर, और यहाँ पे पिन है 9, ठीक है। तो टोटल नंबर जीरो फोर्स मेंबर कितने आ गए, 2। करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ एडिंग सर्टेन वाटरप्रूफिंग कंपाउंड ऑफ मटेरियल टू कंक्रीट मिक्स सो एज टू मेक द कंक्रीट इम्परमेबल इज नोन एज मेम्ब्रेन डैम्प प्रूफिंग। ये एक जिसमें डैम्प प्रूफिंग में हम मटेरियल को लगाते हैं, उस पर मटेरियल जैसे बिटुमिनस मटेरियल ऐसे लगाते हैं, लेकिन यहाँ बोला है कि कौन सा वाटर प्रूफिंग कंपाउंड हम डालते हैं कंक्रीट मिक्स में,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंटीग्रल डैम प्रूफिंग। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंट्रोल, तो वर्टिकल डिस्टेंस की बात किया है तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंट्रोल उसको बोलते हैं कंट्रोल इंटरवल, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को उसको अगर रहेगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल इंटरवल। अगर यहीं पे पूछ जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। एक कैंटिलीवर बीम, एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बनाते हैं, ये बन गया कैंटिलीवर बीम, करीब 2 मीटर इसका लेंथ है, ठीक है, 2 मीटर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 1 किलोमीटर पर मीटर ओवर होल लेंथ, पूरे पे यूडीएल है, ठीक है, 1 किलोमीटर का, और पॉइंट लोड है 2 किलोमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 फ्रॉम फ्री एंड, यानी कि फ्री एंड से 0.5 के डिस्टेंस पे हमको मिला है, ये डिस्टेंस है हमारा 0.5, यहाँ पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो बताना हमें ये कि शियर फोर्स कितना होगा और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा एट 1.5 फ्रॉम द फ्री एंड, यानी कि फ्री एंड से 1.5 डिस्टेंस। तो हम यहाँ से ए डिस्टेंस की बात किया है, कहीं पे एक सेक्शन लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक सेक्शन 1.5 डिस्टेंस पे। तो हमारा शियर फोर्स क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स। अगर हम राइट हैंड से चल रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है, तो बीच में तो पहले तो आ गया पॉइंट लोड जो 2 किलोमीटर का प्लस, फिर ये इतना पोर्शन का यूडीएल, अगर 1.5 यहाँ से यहाँ तक है तो 1.5 इंटू कितना है यूडीएल 1, तो टोटल ऐड करेंगे कितना है 3.5, तो जो भी होगा जो 3.5 से है, तो इसमें 2 ऑप्शन आ गया, या तो ये हो सकता है बी या तो डी हो सकता है। हम मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी चीज़ की रेज, तो ये हमारा यूडीएल ऐसा था, मोमेंट 1.5 मीटर पे देखना है, तो एक तो हमारा पॉइंट लोड के कारण आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस था हमारा 0.5 और ये 1.5 था, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर का, 1 मीटर का डिस्टेंस, तो 1 इंटू 0.5 प्लस यूडीएल इतना दूर का, यूडीएल था 1 किलोमीटर का, इंटू डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस आ गया 1.5, इंटू कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके मिडिल में, तो 1.5 का हाफ, तो ये जो भी होगा 1.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, और इसका आधा हो जाएगा 2.25 का आधा, यानी कि 1.125। हाँ, तो पता चल गया डायरेक्टली पॉइंट में ही आएगा कोई भी, तो पॉइंट में तो ये 5 है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पॉइंट में, ये वाला, तो करेक्ट आंसर इसका डी नंबर। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट विल रिजल्ट इन मैक्सिमम डेंसिटी। अगर हम एफर्ट को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, डेंसिटी। कॉम्पैक्शन कर्व ऑफ एनी सॉइल विल इंटरसेक्ट द जीरो एयर लाइन ऑर्थोगोनली, गलत, ऑर्थोगोनली नहीं होता, ये पैरेलल लाइन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू और सेकंड इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ रेन गेज सुटेबल फॉर हिली और इन एक्सेसिबल एरिया, बैंक टैप नो, फ्लोट टैप नो, टिपिंग टैप। टिपिंग बकेट जो होता है जो हिली और इन एक्सेसिबल एरिया में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर एस, मीथेन एस, कार्बन डाइऑक्साइड एस, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें पूछा है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फाइनेंस मॉडल्स, फाइनेंस मॉडल्स ऑफ ए मीडियम सैंड सुटेबल फॉर मेकिंग कंक्रीट जनरली लाइज इन द रेंज ऑफ, अगर फाइनेंस मॉडल्स की बात करें तो फाइनेंस मॉडल्स 2.2 से 2.6, तो इसको फाइन को बताते हैं, तो कौन सा रेंज में आएगा, फाइन सैंड, वही हो जाएगा हमारा फाइन सैंड।
अगर मीडियम है तो 2.6 से 2.9, अगर कोर्स है तो 2.9 से 3.2। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2.6 से 2.9। The compound in cement responsible for late strength gain of concrete is डाइकैल्शियम सिलिकेट। तो लेट स्ट्रेंथ गेन कौन कराता है? डाइकैल्शियम सिलिकेट। अगर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। डिसएडवांटेज ऑफ प्लेट गर्डर, इट हैज मोर एक्सपोज्ड विंड एरिया कंपेयर टू अ ट्रस। ये तो बात सही है। अच्छा, और क्या है? इट्स फैब्रिकेशन कॉस्ट इज हायर कंपेयर टू ट्रस। नो, फ्लेंज प्लेट कैन नॉट बी कर्टेल्ड एज पर द डिजाइन रिक्वायरमेंट। नहीं कर्टल कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज में आ जाएगा, एक ही डिसएडवांटेज है ये। नेक्स्ट,